भेड़िया वुल्फ कैसे ब्रिटिश सेना का ताकतवर स्नाइपर बना। आप उसे तालिबान सरगना को मारने का मिशन देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसका साथी गैरी हवा की दिशा और वेग माप रहा था ताकि भेड़िया को गोली चलाने के लिए कहे, लेकिन भेड़िया ने दूरबीन से देखा कि जो आदमी बाहर आया वह सरगना नहीं है। गैरी ने भेड़िया को समझाया कि किसी को भी मार दो और रिपोर्ट कर दो, काम खत्म। वह जल्दी इस भयानक जगह से निकलना चाहता था, लेकिन भेड़िया ने मना कर दिया। भले ही अब तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था, भेड़िए का चेहरा भी धूप में झुलस गया था, फिर भी उसने शिकारी धैर्य रखा। इसी तरह वे दोनों यहाँ 6 घंटे बिना हिले डुले पड़े रहे। आखिरकार सरगना सामने आया। गैरी ने हवा की दिशा मापी और भेड़िए को गोली चलाने का इशारा किया। भेड़िए ने 1400 मीटर से तालिबान सरगना पर निशाना साधा। गोली 3 सेकंड हवा में उड़ती रही और सीधा निशाने पर जा लगी। तालिबान को स्नाइपर का पता नहीं था। भेड़िया और गैरी उन्हें लेने आई गाड़ी में बैठकर निकल गए। तालिबान के कई शीर्ष नेता भेड़िए की स्नाइपिंग का शिकार हो चुके थे। हालांकि उस समय भेड़िए को भेड़िया नहीं कहा जाता था। उसका असली नाम डुगन था, जो अफगानिस्तान में तैनात एक ब्रिटिश सैनिक था। कुछ समय बाद भेड़िए को फिर से एक मिशन मिला। इस बार लक्ष्य था तालिबान का एक वरिष्ठ कमांडर। उन्हें उस कमांडर को तब जिंदा पकड़ना था जब वह पहाड़ से उतरकर अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहा था। भेड़िया और गैरी को दूर से साथियों को कवर देना था। वे पहले ही गाड़ी से उतरकर इलाके की जासूसी करने निकले। वे रेंगते हुए आगे बढ़े और एक घास के ढेर में रुक गए। वहाँ से उन्होंने स्नाइपर स्कोप से सामने वाले घर का जायजा लिया। जब उनके साथी पहुँचे, योजना थी दुश्मन कमांडर को जिंदा पकड़ना, लेकिन हालात बदले। मिशन खूनी नरसंहार बना। टीम लीडर ने उतरकर हथियार डालने को कहा, लेकिन साफ नहीं था। वे समझे या मानना नहीं चाहते थे। टीम लीडर ने कहा वे अंदर आ रहे हैं। तभी एक हथियारबंद व्यक्ति कहा कि उनका सरगना अंदर है। अगर देखा जाए तो यह आदमी भी कुछ कम बेवकूफ नहीं था, क्योंकि उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। ठीक उसी वक्त पर्यवेक्षक गैरी ने देखा कि सामने की पहाड़ी पर भी एक स्नाइपर है और वह ब्रिटिश सैनिकों को निशाना बना रहा है। इसलिए भेड़िया ने पहले हमला करने का फैसला किया। दो भारी मशीनगनों ने सामने वाले घर की सीमेंट की दीवार को चूर चूर कर दिया और ये सैनिक लड़ते लड़ते और भी ज्यादा जोश में आ गए। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि अंदर शादी में शामिल होने आए निर्दोष आम लोग भी हैं। दूर खड़ा भेड़िया जब अपने साथियों को इस तरह निर्दोषों की हत्या करते देखता है तो उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। मशीनगनों की अंधाधुंध गोलाबारी के बावजूद कप्तान को अब भी संतोष नहीं हुआ। उसने अंदर एक और ग्रेनेड फेंका, फिर अपने साथियों के साथ अंदर जाकर देखा। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग अभी भी बच गए थे, तो उसने बेरहमी से राइफल से उन पर गोली चला दी। इसी समय भेड़िया भी वहाँ पहुँच गया। जब उसने यह अमानवीय दृश्य देखा तो वह स्तब्ध रह गया। इन लोगों में से अधिकांश तो शादी में शामिल होने वाले निर्दोष आम नागरिक थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं था। फिर भी उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। भेड़िया एक स्नाइपर होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर सका। कप्तान को भी पता था कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है और अब वह वापस जाकर जवाब नहीं दे सकता। अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने ऊपर वालों से झूठ बोल दिया कि वे तालिबान की भारी गोलीबारी में फंस गए थे और यहाँ टारगेटेड क्लीनिंग की आवश्यकता है। गाड़ियां तैयार करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम भी RPG ले लो। ठीक है, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा।